गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्रेजी स्टॉक। आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, आज से मैंने सोचा है कि बेसिक आप लोगों को बताया जाए कि बेसिक होता है क्या। आज जैसे मैं जो टॉपिक लेके आया हूं, एक्चुअली मैं ये जो टॉपिक्स वगैरह लिखता हूँ मैं एट प्रेजेंट बोलता हूँ मैं एक्चुअली पहले से, क्योंकि मेरा भी इस फील्ड में अप्रॉक्स 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। 10 इयर्स अप्रॉक्स का इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। तो मैं इसलिए आज सोचा कि कुछ अभी तक तो मैं आपको टेक्निकली स्टॉक्स वगैरह अपडेट करता रहता हूँ, कौन सा ब्रेकआउट हुआ है। इससे पहले मैंने नैल्को पे बनाया था। नैल्को आप देख सकते हो, नैल्को ने कहाँ मूवमेंट दिखाएगा, क्या करेगा, एक्सपेक्टेड क्या है, वो सारा कुछ मैंने अपडेट किया है। तो थोड़ा अब मैं स्टार्ट करूंगा। आप लोगों को थोड़ा बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। स्टॉक मार्केट्स में हम लोग काम कर रहे हैं काफ़ी समय से। बहुत सारे बिगिनर्स वगैरह आते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि ऑप्शंस होता क्या है और ऑप्शन क्यों करना चाहिए, ऑप्शन में ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए, उसके पीछे के भी रीजंस हैं। तो क्या रीजंस हैं, आज मैं उस पर ये स्टार्ट करूँगा। बेसिक से आज से मैं बेसिक स्टार्ट्स करता रहूँगा। हर एक मतलब कुछ ना कुछ टॉपिक पे बात करूँगा, जिससे आपको एक आइडिया लगता चल जाएगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है। ये सारा कुछ मैं एक एक करके हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ बताते आप लोगों को चला जाऊँगा, जिससे कि आप लोगों का बेसिक्स जो है एक स्ट्रांग हो। इतना और सरल भाषा में कोई आप लोगों को ये बताएगा नहीं। सभी आते हैं, सभी अपने चैनल्स बना रहे हैं, सभी अपने अपने बता रहे हैं और जा रहे हैं। मैं एकदम सब इस सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों ज़रूरी है, लोग ऑप्शन पे ज़्यादा फोकस क्यों करते हैं। हम लोगों को आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में 3 तरह के ट्रेडिंग करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इक्विटी है, फ्यूचर है एंड ऑप्शन है। तो वो क्या है, कैसे काम करता है, आज मैं उस पर बात करूंगा। इस वीडियो को पूरा एक्चुअली शुरू से अंत तक स्किप नहीं करें। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और क्या उससे आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो भी आप प्लीज़ इस पर बताएं। लाइक करना नहीं भूलें। चलिए, जो मैं स्टार्ट करना चाह रहा था कि ऑप्शन में ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों ज़रूरी है। पहला, मैं एक बोर्ड भी पीछे आपको जैसा दिख रहा होगा, बोर्ड है। बोर्ड पे मैं आप लोगों को बताना चालू करता हूँ बोर्ड के थ्रू, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया और भी लगता चला जाएगा। मैं जो पहला बताना चाह रहा था कि वाई ट्रेड इन ऑप्शन, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, वाई ट्रेड इन ऑप्शन, ऑप्शन में ट्रेड क्यों करना चाहिए, उसके के पीछे के रीजन्स वगैरह हैं। क्या रीजन्स है वो भी मैं डिस्कस करूँगा, बताऊँगा आपको। पहले आप लोगों को ये क्या पता है कि स्टॉक मार्केट में 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। पहला होता है, क्या है स्टॉक मार्केट में, आपको लिख के बता दूं। स्टॉक मार्केट में 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ आप लोगों को, बेसिक से आप समझिएगा। पहला है इक्विटी, दूसरा है फ्यूचर, तीसरा है ऑप्शंस। ये 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। पहला क्या हुआ, इक्विटी। थोड़ा सा एक एक करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। इक्विटी क्या हुआ, लो रिस्क लो रिवार्ड, ठीक है। दूसरा, मैं इसको एक मतलब वन लाइन में जिसको कह सकते हैं कि एक लाइन में एक्सप्लेन करना। लो रिस्क लो रिवार्ड का क्या मतलब हो सकता है। सिंपल सा बात है कि इक्विटी में जब हम कोई भी स्टॉक को बाई करते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, ये स्टॉक मैंने लिया है। जैसे मैंने टाटा, जस्ट एग्जांपल, टाटा स्टील बाई किया है। मुझे लग रहा है कि मार्केट अब मूव की ओर है, ऊपर की ओर जाएगा, तो मैंने बाई कर लिया। 150 का मुझे लग रहा है कि अभी 145 चल रहा है टाटा स्टील, मुझे लग रहा है 150 तक जाएगा। मैंने क्या देखा, कुछ टेक्निकली अगर मुझे आता है वो तो मैं फर्दर बताता जाऊंगा। टेक्निकली क्या आता है, टेक्निकली
टेक्निकल्स क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल, वो बात धीरे धीरे मैं अपने उस जो सब्जेक्ट लाया हूँ बेसिक्स का, उसमें मैं अपडेट करता चला जाऊँगा, बेसिक्स नॉलेज आपको देता चला जाऊँगा। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट अपसाइड की ओर है। तो अभी 145 चल रहा है, मुझे लगा कि टेक्निकली हाँ ये 150 जाएगा, तो मैंने स्टॉक्स को ले लिया, ठीक है। फिर उसको वेट में हम लोग यहाँ करते हैं, बाई कर लिए हैं, बाई करके उसको होल्ड कर लिया, मतलब हम लोग लो रिस्क लिया है, 145 आया है, एक अनुमान से इतना क्वांटिटी हम लोगों ने बाई किया है, लो रिस्क लो रिवार्ड इसको कह सकते हैं। दूसरा जो है फ्यूचर, फ्यूचर क्या हुआ, मीडियम रिस्क मीडियम रिवार्ड, मीडियम रिस्क मीडियम रिवार्ड। ठीक है, मीडियम रिस्क है, मीडियम रिवार्ड है, M2M का इसमें कहानी होता है। थर्ड वन है ऑप्शन, जो बेसिकली मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ऑप्शन आप लोगों को ये दिख भी रहा होगा कि ऑप्शंस में क्या है। ऑप्शन एक ऐसा ट्रेडिंग विकल्प है जो जिसको हम लोग कह सकते हैं, ट्रेडिंग ऐसा विकल्प है जिसमें हम तीनों तरह से कमा सकते हैं। कैसे है, क्या है रीजंस, कैसे तीन तरह से हम लोग इसको कमा सकते हैं, इसमें हम लोग कमा सकते हैं पैसे, उसके पीछे का मैं रीजंस भी आप लोगों को ये थोड़ा बताता हूँ। जैसे विकल्प एक ऐसा जो अलग अलग तरीक़ों से हम लोग जोखिम लेकर में इसमें इनकम कर सकते हैं, मतलब डाइवर्सिफाइड इसको कह सकते हैं। अलग अलग तरीके क्या हैं, अलग अलग तरीक़ा से हम लोग इसमें कम से कम लेके, मतलब कम से कम मतलब कह सकते हैं फंड डाल के, कम से कम फंड डाल के उसमें ज़्यादा, कम से कम फंड डाल के ज़्यादा जोखिम लेके ज़्यादा हम लोग विचार मतलब कमा सकते हैं, इनकम देख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसा समझते हैं, एक ऐसा साधन है, अब तरीक़ों के अनुसार से, कम से सिंपल सा बात है, जहाँ फंड का विकल्प कम होता है। देखिए ज़्यादातर हम लोग क्या सोचते हैं, मतलब इसमें इसको कह सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोलना इजी होगा समझाना। कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसको हम लोगों को इंग्लिश में ही बताना उचित होता है। जो ऑप्शन के बारे में आप लोगों को मैं बोल रहा था, ऑप्शन क्या है, वर्सेटाइल, जिसको कह सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वर्सेटाइल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट दैट ऑफर्स लो टू सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड डिपेंडिंग ऑन हाउ द ट्रेडर्स यूज देम। आप लोगों को समझ में आ गया होगा वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मैं थोड़ा लिख देता हूँ आप लोगों को समझने में, आप लोगों को जैसा दिख भी रहा होगा। वर्सेटाइल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है ये। वर्सेटाइल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट दैट ऑफर्स लो टू सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड, लो टू सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड। ऑप्शन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, ऑप्शन क्या ऑफर्स करता है, वर्सेटाइल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट दैट ऑफर्स लो टू सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड्स। हिंदी में भी मैं आपको बता दिया। ये तीन तरह के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। आज मैं धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन एक लेवल तक आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जैसे ही मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ। तीन विकल्प है। देखिए जब भी हम लोग, ये आप लोगों को दिख गया होगा मेरे हिसाब से, बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं अब हटाता हूँ। हटाने के बाद मैं, जब भी कोई भी बिगिनर्स अगर स्टॉक मार्केट में आता है, स्टॉक मार्केट में हम लोग इन्वेस्ट करने आते हैं, तो हम लोग एक सिंपल सा तरीका क्या नॉलेज होता है कि भैया मार्केट अगर अपसाइड की ओर जा रहा है ऑप्शन में, तो कॉल ऑप्शन बाई करना है।
मुझे लग रहा है, अनुमान मुझे फील हो रहा है कि ऑफ साइड में ऊपर की ओर मार्केट मूव करने वाला है। तो हम लोग कॉल ऑप्शन बाई करते हैं। दो ही कंसेप्ट पे तो ऑप्शंस काम करती है। जब भी मार्केट मूव ऑन, मैं लिखता हूँ इस पर मूव ऑन हो रहा हो, तो कॉल ऑप्शन हम लोग बाई करते हैं। और जब मार्केट डाउन की ओर आ रहा है, मार्केट डाउन आप लोग को ये दिख रहा होगा, तो पुट बाई कर लिए। तो ऑप्शंस में दो ही ऐसे कंसेप्ट होते हैं, कॉल एंड पुट, जिस पे ये काम करता है। हम लोग इक्विटी दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें जो हम लोग ट्रेड वगैरह करते हैं, या फिर ट्रेड करके जो, जैसा भी मैंने बताया था, लो रिस्क लो रिवार्ड का काम है उसमें। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी स्टॉक लिए हैं उसमें वेट करते हैं, देन सेल आउट करते हैं। टाइम टेकन है, टेक्निकली देखते हैं, फंडामेंटली देखते हैं, जो जिस तरह से देखा अपना उसके अनुसार से उस पर ट्रेड लिया और उस पर फर्दर उस पर रिएक्ट किया। लेकिन ऑप्शंस में हम 3 तरह से कमा सकते हैं। ऑप्शंस क्या हुआ मैं बताया, ऑप्शंस में 3 तरह के। हमको लग रहा है कि मार्केट मूव ऑन होगा, मार्केट मूव अब ऊपर की ओर जाएगा तो भी, मार्केट डाउन में आएगा तो भी, मार्केट साइडवेज रहेगा तो भी। इसलिए तो वर्सेटाइल क्यों बोला गया, यही रीजंस हैं कि अगर साइडवेज तीनों चीज़ है, अगर वर्सेटाइल भी रहेगा तो भी मतलब साइडवेज, सॉरी वर्सेटाइल मतलब काफ़ी वर्सेटाइल है, मूव ऑन भी ऊपर भी जा रहा है तो इनकम हम लोग कमा रहे हैं, डाउन भी आ रहा है तो कमा रहे हैं, मार्केट साइडवेज है तो हम कमा रहे हैं। तो ऑप्शंस इसको हम लोग बोले कि हम लोग तो सिंपल सा बात है, तरीका जान रहे थे दो ही। जब ये हो गया प्लस ऑप्शंस, जैसा कि मैंने बताया, जैसा आप लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट, मेरे बताने से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि क्या है कॉल एंड ऑप्शन। जैसा कि आपको बताया पैसा कैसे हम लोग कमा सकते हैं। अभी जो मैं डिस्कशन आप लोगों को करना चाह रहा हूँ कि इसमें और भी क्या विकल्प हो सकते हैं। केवल लाभ कमाना नहीं, अगर हम लोग ऑप्शंस कर रहे हैं ना, तो अपने पोर्टफोलियो को भी हम लोग देख सकते हैं। जो अपना पोर्टफोलियो है, जो हम लोग पोर्टफोलियो क्रिएट करके रखते हैं, उसको हेजिंग करके भी, पोर्टफोलियो हेजिंग जिसको कर सकते हैं रिटर्न के रूप में। पोर्टफोलियो को जब आप हेज करिएगा, पोर्टफोलियो हेजिंग में क्या होगा, हम अपने जो निवेश किए हुए हैं उसमें अधिकतम से अधिकतम रिटर्न्स हम लोग सोच सकते हैं कि इसमें जो पोर्टफोलियो है हम लोग उसको सिंपल सा बात है हेजिंग कर दिए हैं। पोर्टफोलियो हेजिंग करने के बाद पोर्टफोलियो हेजिंग मैक्सिमाइज रिटर्न, पोर्टफोलियो हेजिंग मैक्सिमाइज रिटर्न, हेज करके कैसे करते हैं हम लोग, पोर्टफोलियो हेजिंग के थ्रू। पहला मैक्सिमाइज रिटर्न्स हो सकता है पोर्टफोलियो का, वो कैसे, पोर्टफोलियो कवर्ड कॉल के थ्रू, कवर्ड कॉल के थ्रू। अगर इसमें एक चीज़ और है, इसमें हम लोग जब ऑप्शन करते हैं तो हम लोगों को कैलकुलेशन पता होता है कि कैलकुलेशन क्या है, कि हम लोग कितना अर्न कर सकते हैं। ऑप्शंस में क्या होता है कि हम लोग कैलकुलेशन हम लोगों को पता होता है कि अगर हम लोग इंडेक्स का कर रहे हैं, एक तरह लोग फोकस इंडेक्स पे करता है कि इंडेक्स पे जब भी फोकस हम लोग करते हैं तो हम लोग का एक कैलकुलेशन वीकली जो एक्सपायरी होता है, एट प्रेजेंट अभी मैं बात कर रहा हूँ, वीकली जो एक्सपायरी है, वीकली जो एक्सपायरी है, तो इसमें हम लोग को पता है कि एक वीक में हमको कितना मैक्सिमम या मैक्सिमम लॉस हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है,
वो हम लोगों का कैलकुलेशन पता होता है इसमें, क्योंकि एक्सपायरी फिक्स है भैया, वीकली होगा। एक्सपायरी डेट तक हमको पता जाता है कि कितना हम लोग लॉस कर पाएंगे, कितना प्रॉफिट कर पाएंगे। ये अर्निंग हम लोगों को पता होता है इसमें। एक तो ये चीज़ हो गया। और आप देखोगे इक्विटी एंड फ्यूचर्स में क्या होता है, बाई डायरेक्शनल प्रोडक्ट्स हैं। इट मीन्स ट्रेडर कैन मेक मनी प्रिडिक्ट। हम लोग क्या है, फ्यूचर्स ऑप्शन में हम लोग प्रिडिकेट कर सकते हैं कि किसके थ्रू, इक्विटी एंड फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, बाई डायरेक्शनल जिसको कहते हैं, इक्विटी एंड फ्यूचर्स, FUTU फ्यूचर्स बाई डायरेक्शनल होते हैं। इट मीन्स ट्रेडर कैन मेक मनी। हम लोग जब भी ये प्रिडिकेट करके डायरेक्शन को प्रिडिकेट, या तो अप साइड या डाउन साइड, हम लोग डायरेक्शन को प्रिडिकेट करते हैं फ्यूचर एंड इक्विटी में। डायरेक्शन को प्रिडिकेट, आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रिडिकेट करते हैं कि अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। अगर अप साइड जा रहा है तो हम लोग अनुमान के अनुसार पैसा लगाते हैं, और डाउन साइड जा रहा है तो हम लोग उसके अनुसार से फंड को ये स्टॉक खरीदते और बेचते हैं। लेकिन इसमें क्या है, अगर ऑप्शन में जैसा भी आपको बता रहे थे, यहाँ वर्सेटाइल कहानी सुनाए थे कि मूव ऑन भी होगा, अप साइड भी जाएगा, डाउन साइड भी आएगा और साइडवेज रहेगा, तो इससे भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं इन ऑप्शन में। और इसके अलावा ऑप्शंस क्या एडिशनल क्या देता है इन ऑप्शंस में, ऑप्शंस में अगर देखोगे तो हाईएस्ट रिस्क रिवार्ड रेशियो इन द केस ऑफ कंपेयर टू, हाईएस्ट रिस्क एंड रिवार्ड है कंपेयर टू इक्विटी एंड फ्यूचर्स। हाई रिस्क एंड रिवार्ड जिसको कह सकते हैं कंपेयर टू फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ऑप्शंस का परिभाषा मैंने इससे पहले आपको बताया कि क्या है, ऑप्शंस क्या है। रिवर्सटाइल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है, ऑफर है, लो टू सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया, ये सारा कुछ आपको दिख भी रहा होगा, मेरे हिसाब से आपको ये दिख रहा है बोर्ड पे, थोड़ा देख सकते हैं, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा ये सारा जो मैंने लिखा है। अब क्यों, इसकी क्या है एडवांटेज, मैं अभी इसको बोर्ड को ये कर देता हूँ। अब इसका एडवांटेज जानते हैं। ऑप्शंस के बारे में इतना देर से मैं बात ही कर रहा था, कंपेयर भी किया, आप लोगों को बताया कंपेयर ये। अब मैं थोड़ा सा इस पे एडवांटेज क्या है, ऑप्शंस का एडवांटेज, बोर्ड बिठाने में जो टाइम लगा, एडवांटेज मैं पहले लिख देता हूँ। पहले तो है एडवांटेज नंबर 1 कि ऑप्शंस का एडवांटेज क्या है। It has the potential, it has the potential higher returns, potential to give higher returns, higher returns। दूसरा क्या हो जाएगा, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल कैपिटल का ज़रूरत होता है आप लोगों को। मैं बता दूं, जैसे अभी एट प्रेजेंट एक लॉट में लोग कम अमाउंट से भी इसमें ट्रेड ले सकते हैं, 1000, 2000, 5000 डिपेंड अपॉन। और प्लस ये डिफरेंट टाइप का स्ट्रैटेजी, ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप का स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करता है। थर्ड वन इज डिफरेंट ऑप्शन टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी के थ्रू भी हम लोग इसमें इनकम कर सकते हैं। लो हो गया, सिंपल सा लो फंड लगता है, लिक्विडिटी भी इसमें ये है, हम लोगों को इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो इसमें जो कह सकते हैं कि एक टाइम फ्रेम में कैलकुलेशन भी हमको पता होता है कि एक टाइम फ्रेम में हम लोग कितना नुकसान कर सकते हैं। अगर बाई किए हैं कोई भी
ऑप्शंस को अगर हम लोग बाई करते हैं तो हम लोगों को पता है कि इसमें लिमिटेड लॉस है, बट रिटर्न्स इसमें काफ़ी ज़्यादा है, हाई कर सकते हैं अगर बाई करके चल रहे हैं तो इतने सारे ये जो भी है ऑप्शंस का क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरत पड़ता है, वाई ट्रेड इन ऑप्शन में क्यों ट्रेड हम लोग करते हैं और क्यों करना चाहिए। अभी यंग लोग काफ़ी ऑप्शन पे ही पूरा फोकस करते हैं, जैसे कि फोकस भी हो रहा है, बातें भी उस पर हम लोग करते रहते हैं। तो चलिए आज मैं बेसिक का इतना ही चैप्टर कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट में जब आऊँगा पार्ट 2 लेके, उस पर मैं और भी फर्दर बात करूँगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, कॉल ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं संदीप सिंह। थैंक यू, आप इसी तरह वॉच करते रहें बेसिक कंसेप्ट का। थैंक यू।